ठीक। हम सब पढ़ रहे थे बहुपद, क्या पढ़ रहे थे? बहुपद के प्रकार पढ़े थे ना। बहुपद के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन था? पहला था पद के आधार पर, दूसरा क्या था? घात के। पद के आधार पर पढ़ चुके थे। अब लिखो हेडिंग घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के ना। हाँ, एक पहला इन डाल दो, उसमें 4 प्रकार था। पहले लिखो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। उसमें ऐसा बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं जी। तो ऐसा बहुपद इसमें चर राशि कितनी हो? 1। अब बताओ चर राशि क्या होती है? एक्स वाई जेड या ए बी सी, बताया था कल। जैसे हनुमान लिखा 2x + 3, बताओ एक्स की यहाँ घात कितनी है? 1 है। चलो हमने दिया 2y, या ऐसे लिख लो y, y - 5, बताओ y घात कितनी यहाँ पर है? 1 है। ठीक। 3a + 7, तो 1 घात कितनी यहाँ पर है? 1 है। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे पद आ जाए, उसको हम लोग क्या बोले? कैसा पद है? वो रैखिक बहुपद है। आदि लिख लो, आदि, आदि। ठीक। दूसरा हिसाब लो, दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना जी। देखो पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या लिखोगे? ऐसा बहुपद में चर राशि अधिकतम कितनी हो? 2 हो। लिखो ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे देखो इधर हमने दिया x² + 2x + 5, तुम लोग बताओ तो यहाँ पर x की घात कितनी है? मतलब इस समीकरण में x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। कौन बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद। ठीक। हमें दिया y² - 9, तो चर राशि इसमें कौन y है? इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। ठीक। हमें दिया z²
प्लस 3z प्लस 7। तो z कितनी यहाँ पर है? 2 है। कैसे बहुपद हुआ? द्विघाती बहुपद। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। देखो, ऐसा बहुपद इसमें ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 होती है। उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे क्या लिखूं मैं? x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 लिख दिया। बताओ x की सबसे बड़ी घात कितनी यहां पर है? y की टर्म, एक टर्म लिख लो, a क्यूब प्लस 5a माइनस 7, यहां भी एक घात 3 है, z क्यूब माइनस 8, ठीक, आदि। ठीक, कौन बहुपद हुआ? त्रिघाती बहुपद। अगला कौन होता है? चतुर्घात बहुपद। ठीक, लिख लो, चतुर्घात बहुपद। बहुपद इसमें लिखो बाई क्वाड्रेटिक। ट्रिक पोलिनोमियल। उसमें ऐसा बहुपद इसमें ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि अधिकतम घात कितनी हो? हाँ, चर राशि की अधिकतम घात 4 होती है। उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे x पावर 4 प्लस हमने दिया 2x प्लस 8 लिख दिया, z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 7 लिख दिया, आज जी। x की सबसे बड़ी घात कितनी यहां पर है? 4 है। यहां पर z की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्घात बहुपद। इतना और इतना पहले चलो आगे देखो। देवदार हमने क्या लिखा? अभी लिखो मत लो। निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक के सम्मुख एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी लिखिए। सब बहुपद है, सब बहुपद इसमें है। ठीक, अब बताओ एक पदी क्यों इसमें एक पद हो? बताओ इसमें कितने पद हैं? कैसा बहुपद है? कोई भी लिखेगा नहीं, एक पदी। किसी कोई डाउट?
कितने पद है? एक पद है, प्लस से अलग है, द्विपदी। ये है दो पदी, सही है ना? कितने पद है? एक दो त्रिपदी। कितने पद हैं? द्विपदी। ठीक, कितने पद हैं? एक दो त्रिपदी बहुपद। कितने पद हैं? कितने पदी? ठीक, कितने पद हैं? एक पद। क्या हो जाएगा ये? एक पद है, ध्यान रखना। इसमें दो पद नहीं, दो पद है, दो पदी। इसमें किसी कोई डाउट? आगे देखो यार, दिए गए बहुपद की घात बताना है। घात देखने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी घात कितनी है। सबसे बड़ी घात बताओ, इस बहुपद सबसे बड़ी घात कितनी है? अरे भैया देखोगे 3x पावर 4 पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। तो बहुपद घात कितनी हो गई? उत्तर 4 होगा। इसमें देखो 3x पावर किस पर देखोगे? 5 पर। सबसे बड़ी घात कितनी है? उत्तर 5 हो गया। यहां कहा देखोगे 9x क्यूब, सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। यहां पर 3x पर देखोगे ना, घात 1 है। यहां कहा देखोगे, यहां घात कितनी है? कौन बताएगा? देखो यार, इस पैटर्न को हम लिख सकते हैं 3x खाते 0, x पावर 0 मान 1 होता है। भैया घात क्या होता है? चर राशि के ऊपर लगी घात को हम लोग कहते हैं ना। एक लिखोगे कहा है उच्चर राशि है, तो आतर राशि है ना करेगी। x घाते हम 0 लिख सकते हैं। बताओ x घात कितनी यहां पर है? तो घात कितना हो गया? यहां पर क्या लिखोगे? x की पावर 0 का मतलब होता है 1। लिखा तो हूं भैया। जो घतवा बताओगे, एक बताते हो, 100 बताते हो, बता घतवा 100 बताते हो ना, चर राशि पर ना। चर राशि के ऊपर लगी घात को हम लोग कहते हैं बहुपद घात कहते हैं। ठीक, यहां बताओ घात कितनी होगा? यहां घात परिभाषित ही नहीं है। कैसे? 0 है। क्या है? और 0 टू 4 हम एक्सपोज 0 लिख देते, ऐसे पूरा 0 हो गया फिर ना। तो ये परिभाषित लिखोगे, यहां पर परिभाषित नहीं है। इसलिए मैं दिया था, परिभाषित नहीं है। चलो आगे देखो, यहां घात कितनी है? 2 है, तो लिख लोगे 2 है। इसकी 1 है, 1 आ गया, सही है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक में रैखिक द्विघात त्रिघात करना है, चतुर्घात चुनना है। कौन रैखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, कौन चतुर्घात? कौन घात है? क्योंकि घात कितना है? 1 है जी। रैखिक बहुपद, ये कौन है? रैखिक बहुपद। क्यों? x की घात कितनी यहां पर है ना? ये वाला त्रिघात, ये वाला 4 घात ना जी, चतुर्घात। ये वाला द्विघात, ये वाला और ये वाला। तो घात उसे पहचान लोगे ना? चालो पूरा अच्छे से पूरा बनाओ। अच्छे बनाया हूं, अच्छे से पूरा बनाओ। ठीक, तो किसी कोई डाउट हो?